इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पे बुरी मूवीज भी बनती है, बहुत बुरी मूवीज भी बनती है, अच्छी मूवीज भी बनती है और मास्टरपीस मूवीज भी बनती है। इतनी वास्ट वैरायटी और दुनिया के वन ऑफ द क्रेजी सिनेमा फैंस होने के बावजूद भी इंडियन मूवीज कभी ऑस्कर नहीं ला पाई और ऑस्कर के नजदीक तक नहीं पहुंच पाई और इसकी वजह से कभी इंडियन फैंस में ऑस्कर्स के लिए क्रेज बन ही नहीं पाया। लेकिन लास्ट ईयर नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स ने जो कारनामे करके दिखा दिए हैं। And the Oscar goes to The Elephant Whispers. Monga. उसकी वजह से इंडियन फैंस के अंदर ऑस्कर्स के लिए क्रेज काफी बढ़ रहा है एंड वो ऑस्कर जो हमें पता ही नहीं चलता था कि कब आया और कब चला गया। आई एम डेफिनेटली श्योर इस बार इंडियन सिनेमा फैन उस ऑस्कर को काफी क्लोज से फॉलो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन ऑस्कर हिस्ट्री एंड इंडिया में ऑस्कर के सडन क्रेज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीते कुछ सालों में इंडिया की ऑस्कर्स में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। आज तक सिर्फ 3 ऐसे इंडियंस हुए जिन्होंने ऑस्कर्स जीता है, या फिर हम ऐसा कहें सिर्फ RRR ने ही ऑस्कर्स जीता है। नहीं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा। रे रहमान और राजामौली। अच्छा, तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन क्रिएटिव होता जा रहा है। सत्यजीत रे सर इंडिया के पहले फिल्म मेकर्स थे जिन्हें ऑस्कर्स अवार्ड दिया गया था। My gratitude to the American cinema, to the motion picture who given me this award and who made me so proud. सत्यजीत रे सर के बाद मानो पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा से छा गया। सारे डायरेक्टर्स वही घिसी-पिटी एक्शन या फिर रोमांस मूवी बनाने में लग गए। उन सभी मूवीज को देखकर आम जनता ने तो काफी मजे लिए, लेकिन ऑस्कर्स वालों ने उन मूवीज पे मुंह भी सही नहीं समझा। जिसके कारण इंडिया में कभी ऑस्कर्स का क्रेज आ ही नहीं पाया। फिर कई सालों बाद 2010 में AR रहमान सर ने अपने सॉन्ग जय हो के लिए एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर्स जीते और किसी को बता दिया कि साले जो काम तू अपनी मूवी से नहीं कर पाएगा ना, वो मैं एक अपने गाने से कर दूंगा। बात तो सही है। AR रहमान सर ने ऑस्कर्स जीतकर वापस से लोगों के मन में ऑस्कर्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ा दी थी। ऑस्कर्स जीतने से इंडियन सिनेमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है पिछले साल सिर्फ नाटू नाटू को ऑस्कर नहीं मिला था, इंडिया की एक शॉर्ट फिल्म को भी ऑस्कर मिला था। पिछले साल SS राजामौली सर की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर दिया गया था, जिसका क्रेज अब तक नहीं गया है। इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर नाम की एक शॉर्ट फिल्म ने भी ऑस्कर जीता था, पर सारे लोगों ने तो नाटू नाटू पे हल्ला कर लिया और इस शॉर्ट फिल्म की अचीवमेंट को किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अब तुम में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि AR रहमान सर ने भी एक गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत रखे हैं, कि ये नाटू नाटू ने ऐसा क्या स्पेशल किया जिसकी वजह से सारे लोग बौखला गए और इसकी हाइप AR रहमान सर के ऑस्कर जीतने से भी ज्यादा थी। देखो, AR रहमान सर को ऑस्कर मिला था, बट जिस मूवी के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था वो एक हॉलीवुड प्रोडक्शन में बनी थी। तो बेसिकली वो एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसके इंडियन आर्टिस्ट को एक ऑस्कर मिला था, पर RRR पूरी तरीके से एक इंडियन मूवी है और यही चीज स्पेशल फील करवाती है कि देश के लोगों ने ही मूवी बनाई और देश के लोगों को ही मूवी के लिए ऑस्कर मिला। ओके, आई थिंक तुम लोगों को ऑस्कर्स की बेसिक इंडियन हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं उन रीजंस के ऊपर जिसकी वजह से इंडिया में भी ऑस्कर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। मूवीज एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने कल्चर और ट्रेडिशन को इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने का, लेकिन अगर हम उन सभी मूवीज की लिस्ट निकाल कर देखें जिन्हें ऑस्कर्स के लिए भेजा गया है तो शर्म से इंडियन सिनेमा का सर झुक जाएगा। इस चीज का प्राइम एग्जांपल है 2019 में रिलीज हुई गली बॉय। फिल्म फेयर वालों ने तो इस मूवी को झोले भर भर के अवार्ड दिया, जिसे तो हमने जैसे तैसे हजम कर लिया, लेकिन हद तो तब होगी जब सालों ने इस मूवी को ऑस्कर्स के लिए भेज दिया। और फिर क्या था, ऑस्कर्स वालों ने पिछवाड़े में लात मार के इस मूवी को वापस इंडिया भेज दिया। कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। और सिर्फ ये पहली बार नहीं है, हर साल पता नहीं इंडियन फिल्म फेडरेशन वाले कौन सा गांजा फूक के मूवीज को ऑस्कर्स के लिए भेजते हैं। पहले तो सिर्फ बॉलीवुड को ही मेन स्ट्रीम सिनेमा समझा जाता था और ऑस्कर्स की बात करें तो बॉलीवुड वाले साउथ सिनेमा को भाव तक नहीं देते थे। लेकिन बाहुबली के आने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। बाहुबली के बाद लोगों ने अदर फिल्म इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज का वर्ड ऑफ माउथ फैला, चाहे वो पंजाबी, मराठी, कन्नड़ा या फिर किसी भी रीजन की हो। बाहुबली के बाद ऑडियंस ने अदर इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर किया, जिसके कारण सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीतने की होप मिली। RRR ने सिर्फ साउथ सिनेमा नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का नाम रोशन कर दिया। जहां पहले अंग्रेजों को लगता था कि इंडियन मूवीज का मतलब कुछ क्रिंजी डायलॉग, ओवर द टॉप सीन और फालतू का रोमांस ही होता है, वो सारे परसेप्शन RRR को देखने के बाद चेंज हो गए। ये तो साले ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे भाईजान ने अपनी टी-शर्ट खोल के VFX वाली बॉडी दिखा दी हो। सॉरी, नाटू नाटू सॉन्ग ने टफ कंपटीशन के बावजूद ही ऑस्कर जीता और ये इंडिया का पहला सॉन्ग बना जिसे सेरेमनी में लाइव परफॉर्म किया गया था। और इसके अलावा राजामौली सर की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन की तारीफ खुद ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी किया।
भाई लोग वो दिन भी दूर नहीं है जब अपने राजामौली सर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिलेगा। हर साल इंडिया में 2000 से ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस होती है, फिर भी आज तक एक भी मूवीज बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड नहीं जीत पाई है। तो क्या हमारी मूवीज इतनी खराब होती है? इसके लिए पूरी तरीके से फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। ये वही संस्था है जो कि मूवी के नाम पे चूतियापे को ऑस्कर्स में सबमिट करती है। अगर मैं इनकी पूरी गलतियां गिनाऊं तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलती तो तुम भी सुन के ही जाओ। अपनी कंट्रीज की बेस्ट फिल्म जैसे स्वदेश, तुम्बाड़, चक दे इंडिया, हैदर, ये सब मूवीज को ना चुनकर गली बॉय, एकलव्य, पहले जैसी मूवीज को सबमिट किया गया था। हॉलीवुड वालों को भी लगता होगा कि हम कितने बड़े गधे हैं जो कि डिजर्विंग मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते ही नहीं है। लेकिन उनको क्या पता, इसका मेन रीजन FFI में चल रहा पॉलिटिक्स है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज को, उन्हें बस अपनी मूवीज को ही पुश करना होता है। कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड खुद ही नहीं चाहता कि उसकी मूवीज ऑस्कर्स में जाए या फिर ऑस्कर्स को जीते। हमारे सलमान भाई ने तो ऑस्कर को सिर्फ हॉलीवुड का अवार्ड बोल के धुतकार दिया था। ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है, हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम, वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी। जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती है हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। पलट के ना देखूं ऑस्कर। अब क्या करे भाई, जिसके पास जो चीज होती नहीं है वो उस चीज को बुराई बोलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो भाईजान का तो समझ में आता है, लेकिन बॉलीवुड के डायरेक्टर भी वैसी मूवीज नहीं बनाना चाहते जो कि ऑस्कर लेवल पे जाए। चलो माना कि उस टाइम पे जनता मासूम थी, उनके पास इंटरनेट नहीं था और वो ट्विटर पे जाके हल्ला भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, जनता बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है और उनके पास अंधा इंटरनेट भी है, जिसकी वजह से FFI और CBFC पे एक प्रेशर बना रहता है कि उन्हें अच्छी मूवीज ऑस्कर्स के लिए भेजनी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर इंडिया जब भी ऑस्कर जीतती है या फिर बस नॉमिनेट भी होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। फिर सब ऑस्कर के नॉमिनेशन के पीछे भागने लग जाते हैं। ऑस्कर्स के नॉमिनेशन के पीछे भागना मतलब एक अच्छे कंटेंट के पीछे भागना। ऐसे ही कुछ आमिर खान ने अपनी फिल्मोग्राफी पे भी अप्लाई किया था, जिसकी वजह से हमें तारे जमीन पर है, PK, दंगल जैसी मूवीज देखने को मिली। लगान के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब करना है तो सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ही करनी है। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में उन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ढोलकपुर वर्जन बना दिया था, लेकिन उस बात को इग्नोर मार दो, छोड़ दो, भूल जाओ। और वैसे ही नाटू के ऑस्कर जीतने के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी अपनी अच्छी मूवी को ऑस्कर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और वैसा ही क्या विदु विनोद चोपड़ा सर ने, उन्होंने अपनी मूवी 12th फेल को इंडिपेंडेंटली ऑस्कर्स के लिए भेजा है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है, क्या 12th फेल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो पाएगी या फिर इंडियन शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर नॉमिनेट हो पाएगी? बोल रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो मार देंगे, बोल के बोल रहा। उसी के सहारे हम एकदम डर भय पूरा एकदम खत्म हो जाता है। अपने थॉट्स मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है इस साल इंडियन मूवीज ऑस्कर्स में कैसा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक जरूर कर देना। और जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं, तुम्हारे लिए चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो जाके सारी की सारी वीडियो देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तुम लोग एक बार चेक जरूर कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया। इसके अलावा तुम्हें स्क्रीन पे मेरी 2 फेवरेट वीडियो दिखाई दे रही होगी, तुम्हें जो देखनी हो तुम देख डालो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।